हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का औसत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले 25 गुणकों का औसत ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले 25 गुणकों का योग है ना, यहाँ पे लिखेंगे 5 के पहले 25 गुणकों का योग। तो 5 ले लूंगा कॉमन, 25 गुणक आ जाएंगे पहले ही, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 25 तक। ठीक है ना। तो 5 गुणा 1 से 25 तक की संख्याओं का योग। 25 गुणा 26/2, ये कितना आएगा 1625। औसत आएगा 1625/25 यानी कि 65। तो यहाँ पे जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा ध्यान से। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू m। n संख्याओं का योग m स्क्वायर इंटू n। m प्लस n का औसत n स्क्वायर इंटू m प्लस m स्क्वायर इंटू n अपॉन m प्लस n, यानी mn ले लूंगा कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा n प्लस m अपॉन n प्लस m, दोनों एक दूसरे कटेगा। फाइनली आंसर आएगा आपका m इंटू n, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एंड ई 5 क्रमिक सम संख्याएं हैं। ए और ई का औसत 46 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपको बतानी है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले ए क्या है आप लोगों का x है, तब ई आपका निकल कर आएगा x प्लस 8। प्रश्न के अनुसार x प्लस 8/2 बराबर 46। तो 2x बराबर 84, तो x बराबर 42 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 42 प्लस 8 यानी कि 50 हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों का सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार का तापमान क्या था आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार का कुल तापमान 4 गुना 48, क्योंकि औसत 48 है।
तो 192 डिग्री आ जाएगा। सोमवार का तापमान 42 डिग्री, ये आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे। मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार का तापमान 192 माइनस 42 यानी कि 150। मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार का कुल तापमान 52 × 4 यानी कि 208 डिग्री। शुक्रवार का तापमान 208 माइनस 150 यानी 58 डिग्री। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपया है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत 5700 रुपये हो जाता है। इस एक व्यक्ति का वेतन क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 15 व्यक्तियों के वेतन का योग बराबर 5500 गुणा 15 यानी कि 82,500 रुपए। 16 व्यक्तियों के वेतन का योग बराबर 5700 गुणा 16 यानी कि 91,200 रुपए। इस एक व्यक्ति का वेतन 91,200 माइनस 82,500 यानी कि 8,700 रुपए। तो आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे देखिएगा। 24 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 24 छात्रों का कुल वजन 24 गुणा 35 यानी कि 840 किलोग्राम। शिक्षक को जोड़ने के बाद कुल वजन 25 गुणा 35.4, क्योंकि अब 25 लोग हो गए हैं और पहले से कितना बढ़ गया 400 ग्राम। किलोग्राम में कितना बढ़ेगा 0.4 किलोग्राम, यानी कि अब औसत हो गया 35.4। 25 आदमी हो गए तो टोटल वेट आ जाएगा 885 किलोग्राम। शिक्षक का वजन 885 माइनस 840 यानी कि 45 किलोग्राम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 का औसत 11.4 है तो बीच की छठी संख्या ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पहली 6 संख्याओं का कुल योग बराबर 10.5 इंटू 6 यानी कि 63। अंतिम 6 संख्याओं का कुल योग बराबर 11.4 इंटू 6 यानी कि 68.4। सभी 11 संख्याओं का कुल योग बराबर कितना आ जाएगा 11 इंटू 10.9 यानी कि 119.9। तो छठी संख्या आएगी 63 प्लस 68.4 में से माइनस कर दूंगा 119.9 यानी कि 11.5। इस प्रकार मध्य संख्या 11.5 होगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। 10 किलोग्राम चावल जिसकी कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम है को 6 किलोग्राम चावल जिसकी कीमत 16 रुपए प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाया जाता है। पूरे मिश्रण की औसत कीमत क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
10 किलोग्राम चावल की कुल कीमत 12 गुणा 10 यानी 120। 6 किलोग्राम चावल की कुल कीमत 16 गुणा 6 यानी कि 96। औसत हो जाएगा 120 प्लस 96/16 यानी कि 216/16 यानी कि 13.50 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा ध्यान से। 5 मात्राओं का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, शेष 2 मात्राओं का औसत क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर भी 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि शेष 2 मात्राओं का औसत y है। प्रश्न के अनुसार 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू वाई डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6, 12 प्लस 2y इक्वल टू 30, y बराबर 9 आ जाएगा। इस प्रकार शेष 2 मात्राओं का औसत कितना है, 9 है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सीमा, सपना, आशा, कविता और अत्रे की औसत आयु 40 वर्ष है। सीमा और सपना की औसत आयु 35 वर्ष है और आशा और कविता की औसत आयु 42 वर्ष है। अत्रे की आयु क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सीमा प्लस सपना प्लस आशा प्लस कविता प्लस अत्रे की कुल आयु 40 गुणा 5 यानी कि 200। सीमा प्लस सपना बराबर 35 गुणा 2 यानी कि 70। आशा प्लस कविता बराबर 42 गुणा 2 यानी कि 84। अत्रे की आयु 200 में से माइनस करूंगा 70 प्लस 84 यानी कि 46। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। 19 अवलोकनों का औसत 4 है। यदि डेटा में 24 का एक और अवलोकन जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। नया औसत कितना हो जाएगा, 19 गुणा 4 प्लस 24 और डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 100/20 यानी कि 5। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम निकाला गया और बाद में यह पता चला कि एक वजन को गलत पढ़ा गया था। 78 किलोग्राम की बजाय सही वजन 87 किलोग्राम था। सही औसत वजन है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 20 लड़कों का कुल वजन कितना है, 89.4 इंटू 20 यानी कि 1788 किलोग्राम। गलत पढ़ने के कारण वजन में वृद्धि हो जाएगी 87 माइनस 78 यानी कि 9 किलोग्राम। 20 लड़कों का सही वजन हो जाएगा 1788 प्लस 9 यानी कि 1797 किलोग्राम। सही औसत वजन 1797/20 यानी कि 89.85 किलोग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। तो आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 11 से 63 के बीच
सम संख्याओं का औसत क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। विकल्प में आप लोगों को 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल सम संख्या बराबर 63 माइनस 11/2 यानी कि 52/2, तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का योग 26/2 ब्रैकेट में 2 × 12 प्लस 26 माइनस 1 × 2, तो आएगा 13 ब्रैकेट में 24 प्लस 50, तो 13 गुणा 74 यानी कि 962 आ जाएगा। 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 962/26 यानी कि 37। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। पहली 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। शेष 12 लड़कियों की औसत आयु क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 30 लड़कियों की कुल आयु हो जाएगी आप लोगों की 30 गुणा 13 यानी कि 390 वर्ष। 18 लड़कियों की कुल आयु हो जाएगी आप लोगों की 18 गुणा 15 यानी कि 270 वर्ष। शेष 12 लड़कियों की औसत आयु हो जाएगी 390 माइनस 270 डिवाइड बाई 12 यानी कि 120/12 यानी कि 10 वर्ष निकल कर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 30 महिलाओं की औसत आयु 3 महीने कम हो जाती है, यदि एक नए व्यक्ति नेहा को 25 वर्ष की महिला के स्थान पर शामिल किया जाता है, तो नेहा की आयु की गणना करिएगा क्या होगी। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। औसत 3 महीने या 3/12 वर्ष कम हो जाता है। 3 महीने कह दो या इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो एक महीने में कितने वर्ष होते हैं? 1/12, तो 3 महीने में हो गए 3/12। तो आयु का घटा योग हो जाएगा 30 गुणा 3/12 यानी कि हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 वर्ष। तो नेहा की आयु 25 माइनस 7.5 वर्ष यानी कि 17.5 वर्ष निकल कर यहाँ पर आएगी। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। सभी 3 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 15 यानी कि 45 वर्ष। आयु का दिया गया अनुपात हो जाएगा 3:5:7। सबसे बड़े लड़के की आयु हो जाएगी 7/3 प्लस 5 प्लस 7 गुणा 45 यानी कि 21 वर्ष। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कुछ पहले क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 है, उनका योगफल ज्ञात करिएगा क्या होगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि कुल क्रमागत प्राकृतिक संख्या n है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाएगा n+1/2। तो n+1/2 इक्वल टू 20.5। n+1 बराबर 41, n बराबर 40 आएगा। योगफल आ जाएगा 40 इंटू 20.5 यानी कि 820। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। तीन संख्याओं में से जिनका औसत 60 है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/4 है। तो पहली संख्या क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। पहली संख्या क्या है, x है। अन्य संख्याओं का योग कितना है, 4x है। प्रश्नों के अनुसार x + 4x/3 = 60, 5x बराबर 180, x बराबर 36। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था। अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत 4 से बढ़ जाए। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ली कि 11वीं पारी में बनाए गए रन x हैं। तो प्रश्न के अनुसार 10 गुणा 32 प्लस x इक्वल टू 11 गुणा 32 प्लस 4, 320 प्लस x इक्वल टू 36 गुणा 11। तो x बराबर 396 माइनस 320 यानी कि 76। तो ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। 5 संख्याओं का औसत 6.9 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत 4.4 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 5 संख्याओं का औसत क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 इक्वल टू 6.9। तो सम हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 34.5। मान लेते हैं कि हटाई गई संख्या e है। शेष 4 संख्याओं का औसत बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इक्वल टू 4.4। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 17.6। हटाई गई संख्या का मान 34.5 में से माइनस कर दूंगा 17.6, तो 16.9 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। औसत वजन, यह व्यक्तियों के समूह के औसत वजन को संदर्भित करता है। इसकी गणना सभी व्यक्तिगत भारों को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। औसत स्कोर, यह किसी समूह के औसत स्कोर को दर्शाता है। जैसे कि परीक्षा प्रतियोगिता में इसका निर्धारण सभी व्यक्तिगत अंकों को जोड़कर और अंकों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। आयु, यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु सभी आयु को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत व्यय, यह एक निश्चित अवधि के भीतर व्यक्तियों परिवारों के द्वारा खर्च की गई औसत राशि है। यह सभी खर्चों का योग करके और व्यक्तियों परिवारों की संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। औसत आयु, यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है, जिसकी गणना समूह के लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। औसत वेतन, यह किसी समूह या संगठन के भीतर व्यक्तियों के द्वारा अर्जित औसत वेतन को दर्शाता है। इसकी गणना सभी वेतनों को जोड़कर और
व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।